यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है जिंदगी। सबसे बड़ी फसाद की जड़ तुम हो, तुम। ऐसा बोल रहा है मुझे? भाई क्या हो गया भाई, तू क्यों बिला वजह स्टार्ट हो गया? तू एक पत्ती का डब्बा नहीं लेके आ सकता, वो भी लेके आओ तो मैं लेके आऊं, हद हो गई है। सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। तो जाकर मिल लेना उससे, घर तो पता है तुझे। हसीना, सब बर्बाद हो गया है। कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा कसम। या अल्लाह मनहूस हो। मायर, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मायर। यही है जिंदगी, है जिंदगी। तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तो बिला वजह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट कमरे में आकर चेक कर लेते, यहीं पर ही होती हूँ। और मुझे कहाँ जाना है? हाँ वैसे जाना तो तुम्हें कहीं भी नहीं है, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत होना पड़ेगा। ये जरूरी बात थी जिसकी वजह से ढूंढ रहे थे? अरे इतना चिढ़ क्यों रही हो बात पे? बस मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए। हाँ वो तो है। क्या मतलब? तुम्हें भी ये लगता है कि यस, क्यों नहीं, लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो शहर में तो कुएं होते नहीं है। तो समंदर में छलांग लगा दोगे? ओके डन, कभी समंदर की साइड पे जाना हुआ तो ये भी करके दिखा दूंगा तुम्हें। अच्छा बताओ ना, मूड क्यों खराब? बस छोड़ो, रहने दो। बताओ ना। कि गुड्डू अपने आप को समझता क्या है? सुबह मैंने सिर्फ ये पूछ लिया कि दफ्तर में जा रहे हो, सौ बातें सुना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज, बस बहुत हो गई है। गुड्डू वो घर में नहीं है। इस वक्त नहीं है तो क्या हुआ, आएगा तो इसी घर पे ना। आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। बस बातें करवा लो इससे, शाम में दोनों बैठे गप्पे मार रहे होंगे। गुड्डू, गुड्डू मेरी धन्नो को परेशान करेगा। हाँ गोली, मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। अबे क्या हो गया भाई, गाय को गुड्डू गुड्डू बावलों की तरह चिल्लाई जा रही है? उस गुड्डू ने मेरी धन्नो को परेशान किया, रुलाया उसे। मैं बता रहा हूँ जान से मार दूंगा उसे। अबे हाँ, उसी गुड्डू के बच्चे ने मेरी बीवी को मोटी फितना कहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपनी बीवी को बोल लिया है तो गलत बोल लिया, हमारी बीवी को बोल लिया मोटी फितना तो सही बोल। लेकिन यार किस बात पे इतना फुदक रहा है वो? इसलिए फुदक रहा है कि उसको नौकरी भी मिल गई है, बच्ची भी सेट कर ली है उसने। दिमाग खराब तो उस कमजोर से ना संभाले ना जा रहा। लेकिन कुछ भी हो, कितना कहने का, और मेरी धन्नो को रुलाने का भी। ओ, कुछ दिन पहले तो उसके साथ मिलकर मेरे मियाँ को मार रहा था। हाँ? जो धन्नो का दोस्त वो मेरा दोस्त, और जो धन्नो का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। और जो मेरी बीवी को मोटी फितना कहेगा मैं उसका खुलेआम दुश्मन। अरे क्या हो गया, तू क्यों रोना शुरू हो गई? मैं हूं ना। इसी बात को तुम हो। उसने तो मुझे सिर्फ एक दफा मोटी कहा ना, बेगैरत कहीं का। और तुम मुझे सुबह से 10 के मार बोल चुके हो। हद होती है यार गोली। अरे नन्नी मैंने कब बोल दिया? ये सारा कब बोला मैंने? और गोली, तेरी बीवी ने मेरे सामने तुझे सबसे बड़ा बेगैरत कह दिया, तो सुनता ही रह गया। अबे उसने ऐसा कब कहा? नहीं देख, तू समझ नहीं रहा। उसने कहा ना कि उस बेगैरत ने मुझे एक बार मोटी फितना कहा। तू तो सुबह से 10 दफा बोल चुका है।
अब हिसाब लगा ले तू कितना बड़ा वगैरह तू। अब हैं एक दफा नन्नी I'm sorry, Asma. वो क्यों? वो ईशा ने उस वक्त ईशा तो हर वक्त ही मायर। तभी तो मैं तुम्हारे सामने हर वक्त शर्मिंदा हो जाता। मायर, मुझे आप पर पूरा एतबार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर्ट नहीं होते। जब तो कह रही हूँ कि शादी करना उससे। तुम बार बार यही बात कैसे बोल देती हो? क्योंकि मैं आने वाला वक्त और हकीकत को देख रही हूँ। हकीकत तो मौसी। हकीकत का एक पहलू हूं मैं, मुकम्मल हकीकत। क्या समझते हो? मुझे कायल कर लोगे? अब तक तो आपको कायल हो जाना चाहिए था माया, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन। फिलहाल इस वक्त में आप मुतमईन हैं, आने वाला वक्त पता नहीं क्या दिखाए। क्यों बदगुमान रहती हो? ऐसा नहीं है, मैं बदगुमान नहीं मगर खुशगुमान भी नहीं। खुश तो हो ना? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त खुश रहो। जब भी इतने मोहतात रहते हैं। नहीं तो मेरे सवालों से परेशान क्यों हो जाते हैं माया? हेलो हसीना, तू फिर रो रहा है गुड्डू? से रो रहा है, अब क्या हो गया? हसीना नौकरी भी हाथ से गई है। हैं? नौकरी छोड़ दी? अरे तू पागल तो नहीं है? मैंने नहीं छोड़ी, उन लोगों ने मुझे निकाल दी है। हाँ तो तेरी हरकतें जो ऐसी हैं, कर रहा होगा। हसीना तुम भी सबकी तरह बहुत मतलबी। तुम्हें मेरी नौकरी की पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या? तू रोना तो बंद कर, पहले बता हुआ क्या है? बेबी मेरी कॉल भी नहीं रिसीव कर रही। अरे तो लगता है वो बिजी होगी, दोबारा कर लेना ना फोन। नहीं, अब फोन पे बात नहीं करूँ। अब वक्त आ गया कि फेस टू फेस सारी की सारी बात क्लियर करूँ। ठीक है, पहुंच जा, फिर मुझे बताना क्या हुआ है। ठीक है? बता रहा हूँ उसके पास। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब क्या हुआ? नौकरी छूट गई गुड्डू की। ओ, तुम हंस रही हो? मैं क्या करूं, उसके हालात में मुझे हंसी आती है। दर पे उसमें वार हो जा रहे हैं बेचारे। बेचारा। नौकरी छोड़ दी है नवाब ने और अब जा रहे हैं उसके घर, लड़की के घर बात करने। अब बताओ इसको क्यों पीछे पड़ गया उसके? पागल हो गया बिल्कुल एकदम। बेचारा। हाँ, ले आओ। साथ चले, ऐसा ना हो ईशा आ जाए। चलो। चलो। नहीं सुबह से कहाँ गायब है ये? आ गया तू? ये सुबह से तेरी आवारियां नहीं खत्म होने की। बेबी उठ गई क्या? नहीं, सो रही है। पर ये क्या, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तू सवाल पे हाँ तो ये बस यहीं चलेगा 2-2 बजे तक उठना?
जिस खानदान में आप उसकी शादी कर रही है ना, तो जाहिल तो उसको सुबह 7 बजे खड़ा कर देंगे। ये हिम्मत पहले की होती ना तो बेबी की इतनी हिम्मत ना होती। तेरी नरमी की वजह से वो शेर हो गई है। अरे मैं तो उसकी खुशी में खुश था, इसलिए चुप रहा। लेकिन मैंने तो गुड्डू की रिपोर्ट लाकर दी थी ना आपको, लेकिन नहीं। हाँ तो मैं क्या करती, बेबी का दिल था वहाँ, मर्जी थी उसकी। तो इसका मतलब उसकी जो मर्जी होगी वो करेगी, और हम हाथ पे हाथ रख कर यूं ही बैठे रहेंगे क्या? तो क्या करूं मैं, अब जो होना था वो हो गया, आगे उसका नसीब अच्छा रहे बस। कुछ अच्छा नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। आप तो उम्र में पड़ी थी, कुछ तो सोच समझ के कर लेती। चल पड़ी बस मम्मी करने के लिए। कम बखत ठहर, मैं तुझे बताती हूँ इधर। अच्छा, खुद पड़े सोते रहते हो? अगर एक दिन गलती से उठ गए तो चैंपियन ना बनो ज्यादा। मैं तो उठ गया हूँ, तुम भी जाग जाओ, बाकी खोल कर देखो दुनिया को। शानी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चले जाओ वरना मैं खुद चली जाऊँ। मैं यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और इसको चाय की पड़ी है। अरे शानी चला जा खुदा के लिए, तू तो मेरा लहू पी गया, जा। ये देखो, वाह भाई वाह, दोपहर में बैठते धूप फेंकी जा रही है। अरे दोपहर की आंधी का तो होता है तो नहीं। वो मेरा ना सर बहुत चकरा रहा है, भारी भारी सी तबीयत हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि बुखार हो जाएगा, गले में भी खराश है। ओहो, थरथरा रहा है। तत्ती तरह बैठी हुई है। हाँ तो क्या दुनिया में रोती गाती फिरूं क्या? है तू बली फापा तुतनी। जो फापा कुटनियां थी ना, एक एक कर सब निकल गई। मैं तो यहीं बैठी हूँ। सही तेरी है, एक बैठ गई है हमारे सीने पे सांप लौटने के लिए। ओहो, क्या हो गया है आपको? क्यों मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हैं? ओहो, खामोशी तो दे दो। वो मार बढ़ती मीठी नहीं होती यूं करके वैसे तेरी दबा जवाब दे रही हूँ। हाँ मुझे पता है, बड़ी खरीफ है तू। मेरे सवालों तो जवाब दे रही थी ना। दिल सिर्फ आपके पास नहीं है, दूसरों के पास भी है, कभी ख्याल कर लिया करें। देख, मैं तेरी दफा होता मेरी नजरों से, बिल्कुल तली रहा यहाँ से। मैं काश 108 ढीठ मरने के बाद पैदा हुई होती तो आज यहाँ पर अकेली बैठी होती। अच्छा, ये सारी बातें तो मुझे तेरी है ना। आने दे आलम, तो सारी बात बताऊंगी तेरी। ठीक है, आने दे आलम को, मैं भी आज बात करूंगी उससे। अच्छा, वो मेरा बेटा है, समझी? अच्छा, तो वो मेरा होने वाला शौहर है, आप भी समझी? अभी दिल्ली में बीमार हूँ, अल्लाह सत्तर आ रहे, सर में दर्द हो रहा है। हत्ती तत्ती होती तो फिर क्या करती करती है? ऐसी बातें कर रही है। ओहो, वो तार है तेरी, तापा लोती ड्रामेबाजी ऐसी तरह, यूं थर पे दुपट्टा रखना। ये अम्मी जी बताइए, चाय लाऊं कि खाना लाऊं? खाना नहीं, वो तेरी मत्तारी है, मत्तार सही थी। वो सिर्फ मंगनी से पहले तक की ऑफर थी, अब खत्म हो गई। वो ड्रामेबाज है तू, तो मतलब आज आंधी पते थी नहीं, मरेंगे सब भूते, मरो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देख, बता रही हूँ, अभी भी ना तू सुधर जा। ये जो अनार की तरह यूं बैठी हुई है ना, इसमें मैं आग लगा दूंगी, चलते निकलेगी सारी हवाएं। ठीक है बाबा, गौर करूंगी आपकी बातों का। अच्छा, मैं तेरी बात आती। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, मत तार तई थी। औकात में रहो, औकात में रहो, बल्कि अपनी औकात में जल्द आ जाओ तो बेहतर है। ये जो तुम्हारा गुरूर है ना, बहुत जल्द मिट्टी में मिलेगा। यही है जिंदगी, है जिंदगी। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, उनका ख्याल रखना सीखो। क्या मतलब तुम्हारा? ये तुम कह रही हो? हाँ तो
अच्छा नहीं लगा तुमसे ये बात सुनकर, क्योंकि सबके सामने जो ये भी है जो तुम कर रहे हो। बेचारे एजे को टेंशन में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। व्हाई? क्योंकि इनकी जाहिल बीवी इज बिजी ऑन फोन कॉल्स, है ना, हर वक्त फोन पे लगी रहती है अपने घर वालों के साथ। लेकिन उसकी जाहिल बीवी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में अपनी बच्ची को लेके भागती नहीं है घर से। औकात में रहो अपनी। तुम अपनी औकात में रहो, बल्कि अपनी औकात में जल्द आ जाओ तो बेहतर है। ये जो तुम्हारा गुरूर है ना, बहुत जल्द मिट्टी में मिलेगा। जैसे तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका है, तभी इतना भड़क रही। आपको पता नहीं क्या समझ रही है बेटा पैदा करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सब ठीक? ना हाल ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। अब बोल क्या करेगा? कुछ नहीं, बैठेंगे और परेशानी का हल बताएंगे। बेटा शानी और पानी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा माँ जी को सलाम करता चला। तो फोन पे कर लेते। वो बेबी सो रही है, शायद फोन उठा नहीं रही। चलो ना, खाला का नंबर देता हूँ, लो सेव कर लो। नहीं नहीं, ले लूंगा बाद में, अभी पहले सलाम कर लो। आ जाओ। आ गया तू शानी? हाँ, अरे तू भी अपने वक्त का बस एक ही है। ये दूध लेने तू दुकान पे गया था या बाहर ही चला गया था? ये आए आपके दामाद जनाब गुड्डू साहब। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो बेटा बैठो। और बेटा सब खैरियत है? ले लो और डब्बा। एक तो तुम कहीं भी जाते हो ना, वहीं क्यों जाते हो? कहा भी था जल्दी आना शानी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये तुम्हारा सर का दर्द है ना, या अब उम्र भर का है? क्या कह रहे हो? वही तुम्हारा सर का दर्द। बैठा खाला के पास आकर। तुम्हारा दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा है? कौन बैठा है अम्मा के पास आकर? वही तुम्हारा शादीशुदा मंगेतर। गुड्डू आया है? हाँ। अच्छा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको सलाम करता चला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। पर ये इस वक्त कैसे? दफ्तर नहीं गया क्या? मैं दफ्तर के काम से ही निकला था। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब ये चाय उसके लिए भी लेकर जाओ बनाकर। दूध लाए हम, पिए वो। तो तुम भी पी लेना, हमारी क्यों रहे हो? जाओ बाहर जाके बैठो। ओ लाडली, वहीं रुक। किधर गायब है? किधर गायब? 2 दिन का कह के गई थी, अब आ रही है? अब्बा अम्मा आनी नहीं देती थी, मुझसे तुम्हारी ही पूछती रहती थी। तूने बताया तो नहीं कुछ? बता दिया। नास। तो मैं क्या करती अब्बा, मुझे मारती है अम्मा। अबे तो थोड़ी मार से लेती ना यार। अब तुम सह कर दिखाना अब्बा। क्या? मार। आय हाय, क्या कर दिया तूने ये लाडली की बच्ची? तो क्या हुआ, छोटी अम्मी को तो पहले से ही पता है ना, कौन सा पता चल जाएगा। तूने मरवा दिया, अल्लाह की कसम तूने मरवा दिया। तुझे पता है उसका मुंह कैसे? बोलती कम है, मारती ज्यादा है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतना जलील कराएगी, इज्जत का सारा वालू से निकल गया। अपनी गोली फिट कर लो अब्बा, मैं मजबूर थी। दफा हो जा मेरी नजर से मनूस। अच्छा, जा रही हूँ। बोली मियाँ, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, तो इज्जत का फालूदा क्या करेंगे? अच्छा तुम लोग बात करो। ईशानी तू चल मेरे साथ, काम है। क्या काम बाद में बता देना, अभी मेहमान आया बेटा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर कुछ काम है मुझे, चला। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सॉरी। तो उठ के कॉल बैक कर लेती। मैं कॉल करने वाली, लेकिन तुम खुद आ गए यहाँ पर। मुझे तो आना ही पड़ा।
तुमने सारे राब्ते ही खत्म कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं। नाराज हो? नहीं, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेबीज में मेरा क्या कसूर? जो कुछ मंगनी में हुआ मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। तुम जब अपने खानदान वालों को जानते थे तो क्यों की कंबाइंड मंगनी? बस हो गया जो होना। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। इस वक्त ऑफिस से आ भी गए? मैंने छोड़ दी है नौकरी। क्या छोड़ दी? लेकिन क्यों? मुझसे नहीं होती ये नौकरी वोकरी। मैं अपना काम करूंगा बस। अपना काम? बिजनेस करोगे? पैसा है तुम्हारे पास? गुड्डू, अम्मा और शानी ना बहुत परेशान है तुम्हारे खानदान को देख के। पहले पर से तुमने नौकरी भी छोड़ दी है। तुम हाथ धो के मेरे खानदान, और ये शानी चाहता क्या ये आखिर? शानी कज़न है मेरा, समझे? और तुम्हारा खानदान नमूना है वो तो, सब एक से बढ़कर एक है। तुम लोगों की बेइज्जती कर रही हो? अच्छा, मैं बेइज्जती कर रही हूँ? और जो तुमने किया उसके बाद तो तुम्हें हार पहनाने चाहिए। देखो सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी सब ठीक हो रहा है, आए दिन नया तमाशा होता है। ऊपर से नौकरी भी छोड़कर बैठ गए हो तुम। क्या जवाब दूंगी मैं अम्मा को? जरूरत क्या है कुछ कहने की? पहले से शादीशुदा तुम, तुम्हारे खानदान के तमाशे, और अब बेरोजगार भी हो गए हो। गुड्डू, मैं तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम देखना, तुम परेशान मत। इधर आ, मेरे पास आ, यहाँ बैठ। हाँ माँ बोलो क्या हुआ? मुझे ना तेरे से बात करनी है। हाँ हाँ, और मुझे भी आपसे बात करनी है। देखा, इतने दिल में ना चोर था, इसलिए आ गई। मेरे दिल में कोई चोर वोर नहीं है, मैं तो अपनी बात करने आई हूँ। आपने जो बात करनी है आप कर लें। हाँ माँ, धन्नो बिल्कुल ठीक कह रही है। धन्नो अपनी अलग बात करेगी और आप अपनी अलग बात करें। अभी से तू साइड ले रहा है? नहीं अम्मा, मैं कसम से बिल्कुल न्यूट्रल हूँ मैं तो। न्यूट्रल बता। ये तो है ना, मेरे साथ ना बहुत दबान चलाती है, मेरे साथ बदतमीजी करती है। मैंने इसको हंदिया बता ले तो तेरे मेरी तबीयत खराब है। हैं धन्नो, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ? दवाई ली तुमने? दवाई ली हैं? मैं तुझसे ये तेरी हंदिया नहीं बताई तो तू उतनी तिमाताई चल रहा है, दोनों का गुलाम बना हुआ है। बस यही बात है आलम, मैं इतनी बीमार हूँ और इस हालत में भी मुझे इतना काम कह रही है करने को। अम्मा, इस यतीम बेआसरा को अपनी बहू मत समझो, लेकिन इंसानियत के नाते इसका ख्याल तो रख लो। अशर में क्या मुंह दिखाओगी अम्मा? अम्मा छोड़ दो, वो बैठी हुई। अम्मा जानू, तुम अंदर जाके आराम करो। जी पानी पहनते अम्मा, दाग लग जाएंगे। ये देखो, दाग इतने अच्छे नहीं होते। रुक जाओ अम्मा, रुक जाओ एक मिनट। ये शर्ट देख रही हो? हाँ तो नहीं सिलवाई है मैंने। अब मेरा आइटम सॉन्ग भी देखना। तो मैं पुरानी तक अम्मा रुक जाओ, क्या कर रही हो यार? बना दिया मनुष्य संहिता, ये औलाद है। हथल में क्या जवाब दो दी? सारे जवाब मुझे ही देने हैं। ये ना मेरे बच्चे तो उल्लू बना दे थोड़ी दी, बना ही दिया। उल्लू तो दो खिलाया बूंद बूंद से, सब बच्चा ही थी। तो आ गए आप? जी आ गया। अब कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन मुझे कुछ नहीं सुनना है यार। मैं ऑफिस से थक हार के आया हूं, अभी आराम करना चाह रहा हूं। प्लीज कोई बात नहीं करना। ये अच्छी बात है, थकावट का बहाना कर लो और वो मेरी यहाँ पे पूरा दिन इंसल्ट करती रहे और मैं कुछ बोल भी ना सकूं। तो यार आप भी उसकी इंसल्ट कर दें ना। जो वो कहती है ना जवाब में, उसको वही जवाब दे दें आप चुप क्यों रहती हैं? मैं उसके लेवल पे नहीं जा सकती। शी इज अ वेरी लो क्लास वुमन। अच्छा, तो आप उसके लेवल में नहीं जा सकती तो मैं उसको कहता हूँ कि वो आपके लेवल पे आके आपसे बात कर ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा फिर। एजे, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा बाय द वे। यार मजाक ही हो रहा है। सुबह मजाक, शाम मजाक, दोपहर मजाक। जब ऑफिस जाओ तो कंप्लेन, घर आओ तो कंप्लेन। समझ नहीं आ रहा। जब घर पे आओ एक जलसा तैयार होता है आपका।
आप इतना हाइपर होकर टॉपिक मत बदलें। यार मैं तो आप दोनों की किसी बात के बीच में आना ही नहीं चाहता हूँ, तो रुख मोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो विजय मैं क्या करूं बताएं? कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? क्या मैं इस दिन के लिए घर में वापस आई थी? अब आप जवाब नहीं दे रहे। विजय मैं आपसे बात कर रही हूं। ठीक है, आपको नहीं देना मुझे जवाब, ना दें। अब आप मुझसे भी शिकवा मत कीजिएगा, अंडरस्टैंड? आ गया तू? सुबह से तेरा ही इंतजार कर रहा हूं मैं। अबे यार मुझे भी अकेला छोड़ दे, बाद में बात करेंगे। इधर रुक, बाद में बात करेंगे। बड़ा तू आया मुगल आजम ना, तूने धंधों से बदतमीजी कैसे? अबे जा, कर दी तो कर दी। वो कौन सी मलके आलिया है? मलका है आलिया? तुम वो मेरी अनारकली। क्या अनारकली? अनारकली? अबे एक मामूली सी कनीज के लिए भाई को धो दिया। मामूली सी कनीज? मामूली सी कनीज नहीं है वो, भाभी है तेरी भाभी। उसका दिल दुखाएगा तू है? अबे तू कहां से आ गया? मोटी फितना। मेरी बीवी को ये घड़ियां इंसान था। मोटी फितना बताओ यार। मोटी फितना? मोटी फितना। अब तू ये बता, तूने नन्नी को मोटी फितना कैसे बोला? अरे क्या हो गया? चुप हो जाओ तुम दोनों। और तुम दोनों के बार बार मुझे मोटी फितना करे जा रहे हो। आज साले को मैं नहीं छोड़ूंगा। आलम बस करे ना, बहुत हो गया। अबे जा, ये तो मजा आ रहा होगा ना भाइयों को लड़वा के। फिर ऊंची आवाज में बात की तूने। क्या हो रहा है ये गुड्डू ने ना नन्नी को मोटी फितना बोला था, बस इसी वजह से कि दोनों मार रहे हैं। मोटी फितना? हाँ, मोटी फितना। और बोलो लाना है तुम लोगों की शक्लों में। तुम लोग मुझे मोटी फितना बोलते रहो। हटो यहाँ से। ये क्या सीन है? इस औरत ने दो भाइयों को लड़वाया है आपस में। औरत? और मारिए इसे। मेरी मासूम बीवी को औरत बोलता है? मेरी बीवी मोटी फितना। तो क्या करो तुम लोग? कुछ तो तरीके होते हैं भाई। ओहो, जमाने भर का उचक्का फ्रॉडिया अब हमें तौर तरीके सिखाएगा। लिच्चा रहेगा। अरे भाई मुझे बचा लो, जंगली से मुझे बहुत पीट रहे हैं। जंगलियों? हमें क्या है? अबे तो तू क्या है? अबे जंगली हम? अबे सबसे बड़ा जंगली तू है। अबे पूरा घर इसकी हरकतों की वजह से परेशान है। हम जंगली। वाह भाई वाह। जा बे, तेरे बाप का घर है ये। बालम अबे तेरे भाई को क्या कह रही है? ऐसे यार कहा तो ठीक ही है। हाँ भाई सही है भाई। हम कौन भाई, क्या नहीं किया इस घर के लिए, जान दे दी। लेकिन ये सही है। लानत भेजता हूँ तुम लोग पे, लानत हो। सूखता हूँ मैं। क्या करके चला गया? गंदगी। आज के बाद आवाज नीचे। समझा? Come on, darling. Come with me. Follow me. Come on. अरशद गोली, कहाँ है तू? बच्चा है तो बाहर निकल। अरे ओ अरशद गोली, कहाँ है तू? यही है जिंदगी, जिंदगी। जालिम लोग, सब के सब जालिम। पहले मेरी खुशियां निकल गए, अब मुझे मार रहे हैं। मारो और मारो, लेकिन याद रखना
खुशियां तुम्हें भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब मर जाऊंगा ना तो बहुत याद आऊंगा। ये तो फुल मायूस चल रहा है जिंदगी से। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और ये मनहूस धन्नो हमारे इस घर में गुंडागर्दी करवाती है। ये सस्ता बदमाश गोली और ये मनहूस आलम, मारो, नहीं छोड़ूंगा। अरशद गोली, कहाँ है तू? मट का बच्चा है, तू बाहर निकल। अरे ओ अरशद गोली, कहाँ है तू? मैं कहती हूँ बाहर निकल। अरे अरशद, ये गुड्डू की आवाज को क्या हुआ? जनाना आवाज में क्यों ललकार रहा है तुम्हें? ये तो मैं कहती हूँ बाहर निकल। अरे ओ डरपोक, बाहर निकल, कहाँ है? गोली, अब तो तू नहीं बचेगा बेटा। अरे आना बाहर, कब तक छुपेगा? बाहर निकल। नहीं देख, तू नहीं ये लड़की जो हमारे घर में आके फोन बता रही है? ले, तो तेरे बाप ने इस तोतली से शादी की है? ओह, तोतली होती तू, ठंडी हो जाए जल्दी से शादी की है। अरे ये वाली नहीं, जो मोटी वाली है ना वो। ओ मनोज, तुम मुझे तो वैसे छोटी अम्मी कहती थी, है अब क्या हुआ? नन्ही आज अपनी असल अम्मा के साथ आई है, आंखें खोलकर हकीकत देख लो। अरशद गोली, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, कहाँ है तू? बाहर निकल, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे लिए। मैं अगर अंदर आई तो तुझे बहुत मारूंगी। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही हो? अबे ओ छिछोरी, चुप कर, बीच में मत बोल। तूने मुझे छिचोरी बोला? ज्यादा ना। चुप कर डायन, तुझे कुछ कह नहीं रही तो अपनी खैर बना। तूने ही मेरे घर में डाका डाला है। तू कह कर तो देख, बताती हूँ फिर तुझे। और ठहर जा नन्ही, ठहर जा, बहुत गुस्से में है, रुक जा। अबे चल, अबे बात सुनिए, जानी बात तो सुनिए। अबे चल, अबे बात सुनिए, देखो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देख हमारा जो भी मसला है ना, हम सुलझा लेंगे यार, आपस में बैठ के बात कर लेंगे यार। नहीं आया ना तू अभी तक बाहर? कहाँ है? बाहर निकल। समझ ना मेरा भाई, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। अबे चल, कोई भाई भाई नहीं, अपनी बीवी के पास चल बच्चू। अबे क्या हो गया, इतना छोड़ क्यों कर रहे हो? मेरा भाई देख कितना अच्छा मेरा भाई है, हैं? देख खुदा का वास्ता है तुझे, मेरी बीवी आई है पहली वाली यार, मुझे बचा ले। देख हर बुराई में मैंने तेरा साथ दिया है। ना 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 ना, लेडीज की हुकूक पहले। आलम तू देख गुड्डू, आलम बात तो सुन। अबे नहीं यार, बीवी आजा बेटा, आजा, मन बंद, यही मैं तो हाँ हाँ, भाभी मारे इसको। इस जैसे मर्द को जीने का कोई हक नहीं। छी, मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे शख्स के बराबर में खड़े होने में। हट जाओ, छोड़, छोड़ो मुझे। छोड़ आलम, मैं बोल रही हूँ छोड़। नहीं, मैं इसे इधर खबरदार, जो तूने मेरे मियाँ को हाथ लगाया हो तो। तू इसे यहाँ पे लाई क्यों है? शर्म नहीं आई तुझे? ओ मुस्तफा, मैं न लाती तो कोई और ले आता। तूने मुझे मुफ्तखोर बोला, डाइन कहेंगी। भाभी मारो इसको, ऐसे मर्द को जान से मार देना चाहिए। मारो मारो। अबे कोई तो मुझे बचा ले यार, इतने बुरे वक्तों में तुम लोग का साथ दिया यार, तुम लोग मुझे बचा क्यों नहीं रहे यार? अरे छोड़ बचा दे। आप भागो गोली, मैंने इसे पकड़ लिया। गोली निकल जा, गोली की तरह भाग। कस के बगल में भाग लेना चाहिए। अरे छोड़ दो मेरे मियाँ को, छोड़ दो तुम लोग। जा जा, भाग जा, और जिंदगी में कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रेस मोटी के साथ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे 3 बच्चों का और मेरा खर्चा तुझे ही उठाना पड़ेगा, समझा? चल लाडली। मैं वैन नहीं जा रही, मैं अब्बा के साथ ही रहूंगी। अबे ओ फसादन, तू ही तो इस फसाद की जड़ है। अब तो मैं तुझे लेकर ही नहीं जाऊंगी, रह जा अपने बाप के पास। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। या अल्लाह, सबको सब कुछ यही दिखा देता है। गोली बिल्कुल ठीक कह रहा है गुड्डू तू। आलम भाई, आप बेफिक्र रहो, आपकी बारी भी आएगी। आप अंदर चले, दफा करें लोग। चल यार, हद होती है यार, कुत्ते की तरह मारा उसने यार मुझे। एक को याद किया, बढ़ता और कहते यार, यार हमारा भाई है यार, कितना कुछ किया है तुम लोग के लिए। सफेद खून है तुम सबका, तुमका सफेद खून है। अब्बा रो नहीं। अबे तफावत, तू ही तो उसको रास्ता दिखाने वाली है। आगे चले ना।
छूना नहीं। नहीं छूना। आपका भी नंबर आएगा। देख रही हो? आ जाए आलम, मेरे साथ ही आ जाए। ओके ओके, अम्मा देख लेंगे, हाथ छोड़ो। नहीं, हाँ क्या हुआ? क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। क्यों? हाँ तो पी लिया पानी? हाँ पी लिया। वैसे हड्डियों के दर्द के लिए ना हल्दी वाला दूध बहुत मुफीद आता है, पिला देना गोली को। मुझे किसी का डर नहीं है, ये तुम्हें तुम लोगों की नजर न लगे इसलिए छुपा के लेके जा रही थी। और जितना हंसना है ना हंस लो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। जितना मेरा दिल दुखाया ना तुम लोगों ने, देखना। और तू भी एक दिन इसके लिए इसी तरह का हल्दी वाला दूध बना रही होगी अगर इससे शादी हो गई तेरी। बोल गया, खुद के थाने में पिट के आए थे। मुझे सुनो, बर्ड से भी कॉल कर लेना। खुश तो बहुत होगी तुम। खुश हूँ, मगर इस खुशी की वजह तुम हरगिज नहीं हो। लेकिन मेरी बर्बादी तो इसकी वजह हो सकती है। मुझे तो तुम बर्बाद भी नजर नहीं आती। तो मैं बात भी कहा हूँ। हर चीज को खिलौना समझकर हासिल करने की कोशिश करोगी तो परेशान ही रहो। अता का इंतजार करो, ना हासिल के पीछे भागना छोड़ दो। तुम अपनी ये फिलॉसफी ना मायर को सुनाएगा, वो पागल इंप्रेस हो जाता। मैं नहीं। ये फलसफा नहीं है, ये हालात और वाकयात का तजुर्बा है जो हमें हासिल हुआ है। तुमने इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से मायर को फंसा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायर के निकाह में हूं। ये फंसाने जैसा घटिया लफ्ज किसी और को जेब देता है। यही है जिंदगी। बिस्तर से तो उठ जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हारे घर वालों के सामने ये तमाशा हुआ है, उनकी नजरों में कैसे उठूंगा। किसकी फिक्र कर रहे हैं आप? इन लोगों की। जब आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे मुझसे? ले आइए। यार हर बात का इतना बड़ा मसला मत बनाया करें, बड़ी छोटी सी आम सी बात है ये तो। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ढीठ देखे, लेकिन तुम जैसा कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत लूजर्स देखे हैं, लेकिन तुम सिंगल पीस हो। अपनी बकवास बंद रखो। अबे सुन, मुझे मुसीबत मत कहना, वरना तेरे नए ससुराल जाके तेरा सारा भांडा फोड़ के आ जाऊंगी। हाँ कहाँ फिर आ गई तेरी माँ? यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।